इस पवित्र विवाह परमेश्वर के आशीष का कारण होने के लिए प्रार्थना के साथ प्रभु की उपस्थिति में हम खड़े हैं। आप दोनों आज से एक पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। प्रार्थना के साथ प्रभु का वचन पालन करते हुए और आगे बढ़िए। महान परमेश्वर आप दोनों को आशीष देगा। इस प्रत्येक समय मैं आप दोनों का ये विवाह यहाँ पर पढ़कर सुनाऊंगा और प्रार्थना के साथ प्रभु की उपस्थिति में खड़े हो जाए। ये दोनों अब परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में वाचा बांध कर एक होने जा रहे हैं। इस प्रत्येक समय हम सब प्रभु की उपस्थिति में प्रार्थना के साथ खड़े हैं। दानिएल बोलिए। मैं दानिएल मोहन सिंह थॉमस। मैं दानिएल मोहन सिंह थॉमस का बेटा आज से तुमको अपनी पत्नी स्वीकार करता हूं। अपनी पत्नी स्वीकार करता हूं जब तक हम दोनों को मृत्यु अलग ना करे। परमेश्वर हमको देने वाली हर परिस्थिति में भलाई हो बुराई हो, बीमारी या तंदुरुस्ती हो, अमीरी या गरीबी हो, खुशी या दुख हो, तुमसे प्यार करूंगा, तुम्हारा आदर करूंगा, तुम्हारी परवरिश करूंगा, विश्वास योग्यता के साथ तुम्हारी ही साथ रहूंगा। ये वाचा परमेश्वर और उसकी पवित्र कलीसिया के सामने मैं तुमको देता हूं। परमेश्वर आपको बहुत आशीष। मैं सिल्विया मैथ्यू। आप डैनियल मोहन सिंह थॉमस को आज से अपना पति होने के लिए मेरा पत्नी होने के लिए स्वीकार करती हूँ। जब तक मृत्यु हम दोनों को अलग ना करे, परमेश्वर हमको जैसी भी परिस्थितियों में रखेगा, मैं आपको आधीन रहूंगी। आपकी आज्ञा मानूंगी। आपको आदर करूंगी। आपसे प्यार करके भलाई या बुराई हो, बीमारी या तंदुरुस्ती हो, अमीरी या गरीबी हो, मैं आपके ही साथ विश्वास योग्यता के साथ रहूंगी। यह वायदा परमेश्वर और उसकी पवित्र कलीसिया के सामने मैं आपको देती हूँ। परमेश्वर इस प्रियजनों को आशीष देवे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिताजी, ये दोनों परमेश्वर के पवित्र उपस्थिति में वाचा बांधकर एक हो गया। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की उपस्थिति में एक हो गया। इस अच्छा समय के लिए धन्यवाद हो। काना के विवाह में उतरकर आपकी उपस्थिति से आशीष दिया हुआ परमेश्वर, एदन बगीचा में उतरकर आदम और हवा की ब्याह को संपन्न किया हो परमेश्वर, इन दोनों को आपने एक किया, इसलिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। तमाम आशीषों से तृप्त करे
स्वर्गीय आशीषों से भर दीजिए। आपके पवित्र हाथों में देते हैं, जीवन के अंत तक विश्वासी योग्य रहने के लिए कृपा करिए, यीशु मसीह के अति पवित्र नाम में आमीन। मेरे मन इस वाचा का स्वर्ग सारा साक्षी बना, स्वर्ग पिता इस जोड़ी पर आशीषों को अभी बरसा। धन्य दिन जोड़े ने प्रभु है, धन्य दिन जोड़े है धन्य दिन। परमेश्वर के पवित्र वचन से अब इवांजलिस्ट चंद्रेलाल साहब आगे आएंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 19 3 से 6 तक पढ़ेंगे। मैथ्यू चैप्टर 19 वर्सेस फ्रॉम 3 to 6। तब फरीसी उसकी परीक्षा करने के लिए पास आकर कहने लगे, क्या हर एक कारण से अपनी पत्नी को त्यागना उचित है? उसने उत्तर दिया, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि जिसने उन्हें बनाया उसने आरंभ से नर और नारी बनाकर कहा, इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। अतः वे अब दो नहीं परंतु एक तन है। इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उससे मनुष्य अलग न करे। जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है से मनुष्यों ने अलग ना करें। परमेश्वर ने आप दोनों को जोड़ा है। किसी भी दबाव में आप दोनों कभी भी अलग ना हो जाए। जीवन के अंत तक एक साथ रहकर परमेश्वर की महिमा करें। किसी भी दबाव में आप दोनों कभी भी अलग ना हो जाए। अब कितना भी प्रचार करें उसमें और कई कमियां पाई जाते हैं, कभी कभी भूल भी जाता है, लेकिन हम सबके लिए फायदाएं हैं परमेश्वर के पवित्र वचन से सुनना, क्योंकि वचन जीवित है, प्रबल है, हर एक दो धारी तलवार से भी बहुत चौका है। उस पवित्र वचन से कुछ आयतों को हम सुनेंगे। कलीसिया और पास्टर्स लोग अब प्रभु की उपस्थिति में बैठेंगे। आप दोनों खड़े रहें और परमेश्वर के दास लोगों में से और जिनका नाम इसमें दिया गया है वे कृपया आगे आ जाइए और पहला कोरिन्थी 7 का 1 से लेकर 5 तक अब पढ़ेंगे। फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 7 वर्सेस 1 to 5 पास्टर राकेश प्रकाश। दूसरा जो आयत है इफिसियों की पत्री 5 उसका 22 से लेकर 32 तक पास्टर रजी जॉर्ज। पहला कोरिन्थियों 7 का 1 से 5 तक। फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 7 वर्सेस। उन बातों के विषय में जो तुमसे लिखी, अच्छा है कि पुरुष स्त्री को न छूए, परंतु व्यभिचार के डर से हर एक पुरुष की पत्नी और हर एक स्त्री का पति हो। पति अपने पत्नी का हक पूरा करे और वैसे ही पत्नी भी अपने पत्नी को अपने देह पर अधिकार नहीं पर उसके पति का अधिकार है। वैसे ही पति को भी अपने देह पर अधिकार नहीं परंतु पति का है। तुम एक दूसरे से अलग न रहो परंतु केवल कुछ समय तक आपस की संबंधी से की प्रार्थना के लिए अवकाश मिले और फिर एक साथ रहो। वैसा ऐसा ना हो कि हमारे असमय के कारण शैतान तुम्हें रखे, परंतु मैं जो खाता हूँ वह अनुमति है ना कि आज्ञा। मैं चाहता हूँ कि जैसा मैं हूँ वैसे ही सब मनुष्य हो, परंतु हर एक को परमेश्वर को
परमेश्वर से विशेष वरदान मिले हैं, किसी को किसी प्रकार का और किसी को किसी और प्रकार का। हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहे। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया, कि उसके वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने आप पास खड़ी करे, जिसमें न कलंक न झुर्रे न कोई ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी पत्नी से अपने देह के समान प्रेम रखे। जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है वह अपने आप से प्रेम रखता है, क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा, वरन उसका पालन पोषण करता है, जैसा मसीह भी कलीसिया के साथ करता है, इसलिए कि हम उसकी देह के अंग हैं। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपने देह पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक ही तन होंगे। यह भेद तो बड़ा है, पर मैं यहाँ मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूँ, तुम में से हर एक अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम रखे और पत्नी भी अपने पति का भय माने। प्रेज़ द लॉर्ड। पवित्र वचन के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। ऐसा तेजस्वी कलीसिया तैयार करने के लिए प्रभु चाहते हैं और कुछ आयतों को भी हम सुनेंगे। कोलोसियंस चैप्टर 3:18 और 19 हमें पढ़ेंगे पास्टर पृथ्वीराज, और उसके बाद 1 पीटर चैप्टर 3:1-7 पास्टर हेमंत आगे आइए वचन से सुनिए। कोलोसियों 3:18 पढ़िए। हे पत्नियों, जैसे प्रभु में उचित है, वैसे ही अपने अपने पति के अधीन रहो। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो और उनसे कठोरता ना करो। पास्टर हेमंत। पहला पत्रस 3:1-7। हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हो जो वचन को ना मानते हो, तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा सींच जाए। तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी न हो, अर्थात बाल गुथना और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना, वरन तुम्हारा छुपा हुआ और गुप्त मनुष्य तत्व नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। पूर्व काल में पवित्र स्त्रियां भी जो परमेश्वर पर आस्था रखती थी, अपने आप को इसी रीति से संवारती और अपने अपने पति की अधीन रहती थी, जैसे सारा अब्राहम की आज्ञा में रहती और उससे स्वामी कहती थी। इसी प्रकार तुम भी यदि भलाई करो और किसी प्रकार के भय से भयभीत ना हो, तो उसकी बेटियां ठहरोगी। वैसे ही हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक न जाए। इन वचनों के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर आप दोनों का पारिवारिक जीवन बहुत आशीष देवे। अब हम कलीसिया और पास्टर्स लोग सब मिलकर इन दोनों के लिए हमारी इस पारिवारिक जीवन आशीषमय होने के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। हम सभी का मन होकर इनके लिए प्रार्थना करेंगे और सारे पास्टर्स लोगों को मैं अनुरोध करूंगा, आप सभी लोग अपने अपने जगह से खड़े हो जाए, मंच पर आइए और परमेश्वर के भक्तदास पास्टर मैथ्यू शैमुएल को मैं अनुरोध करूंगा और इनके लिए ब्लेसिंग प्रार्थना करेंगे। हम सब मिलकर इनके लिए हालेलुया प्रार्थना करेंगे। आप दोनों अपने घुटने में बैठ सकते हैं तो घुटने में हो जाए और हम पास्टर्स लोग मिलकर आपके लिए प्रार्थना करेंगे। सब पास्टर्स लोग कृपया मंच पर आइए और हम सब मिलकर और आप लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया।
Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലും സകല കുടുംബത്തിലും പേര് വരുവാൻ കാരണമായ പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിലെ മുട്ടുകുത്തിയിരിക്കുന്ന ഈ പുതിയ കുടുംബത്തെ ഞങ്ങൾ ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തിന്റെ കൃപ ഇതുവരെ അവിടുന്ന് പകർന്ന കർത്താവെ അനുഗ്രഹിച്ചു. തലമുറ തലമുറയായി നീ ഞങ്ങളുടെ സങ്കേതമാകുന്നു, ബലമാകുന്നു. കർത്താവേ, നിന്റെ അനുഗ്രഹം ഞങ്ങളുടെ മേലും ഞങ്ങളുടെ തലമുറകളുടെ മേലും പകർന്ന് നിത്യവും അനുഗ്രഹിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ കൃപകൾക്കായി ഞങ്ങളുടെ ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഈ ഭൂമിയിലെ മനുഷ്യവംശം നിലനിൽക്കണമെന്നുള്ളത് ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതിയാകയാൽ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കുടുംബ ജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു. തുടർന്ന് അവരെ കർത്താവേ സന്താന പൂർത്തിയുള്ളവരായി ദേശത്ത് പെരുകുവാൻ ഇന്ന് പകല് ഞങ്ങൾ പിതാവായ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥനയിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നു. വിശുദ്ധ തിരുവചനത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആദിമാതാക്കളായ അവിശുദ്ധ മാതാപിതാക്കൾ കുടുംബജീവിതം നയിച്ചതുപോലെ ദൈവകൃപയിലും ദൈവാശ്രയത്തിലും ദൈവാരാധനയിലും ദൈവഭക്തരായി ഭൂമിയിൽ ദൈവത്തെ സേവിക്കുക ഇവരിരുവരെ നീ അവിടുന്ന് ഒരുക്കിക്കൊള്ളുമാറാകണമേ. മനുഷ്യനപ്പനെ അമ്മയും വിട്ട് ഭാര്യയോട് പറ്റിച്ചേരുമെന്നുള്ള തിരുവചനത്തിന് നിവർത്തി വരേണ്ടതിന് കർത്താവേ നീ ഇവരെ ഒരു ശരീരമാക്കി തീർത്തിരിക്കുകയാൽ നന്ദിയോടെ ഞങ്ങളുടെ തിരുനാമത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. അബ്രഹാമിനെയും സാറയെയും അങ്ങനെയുള്ള മറ്റ് ഓരോ പിതാക്കന്മാരെയും കുടുംബമായി യോജിപ്പിച്ച് അനുഗ്രഹിച്ചവരായ ദൈവത്തിന്റെ സർവസാന്നിധ്യം ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഇറങ്ങി വസിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ തിരുനാമത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഇവരെ ഇരുവരെ നീ അവിടെ നിന്ന് അനുഗ്രഹിക്കണം. അവരുടെ ജോലി ആദ്യ കാര്യങ്ങളിൽ സ്വർഗം കൂടെ ഇരിക്കണം. ആയുഷ്യം ആരോഗ്യം അവിടെ നിന്ന് നൽകണം. കൃപകളും വരങ്ങളാലും അറിയപ്പെടുവാൻ ദൈവത്തിന് പ്രിയരായി ഈ പട്ടണങ്ങളിൽ കർത്താവിനെ സേവിക്കുവാൻ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം അവിടെ നിന്ന് കൃപ ചെയ്യണമേ എന്ന് ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവേ, സന്താന സമൃദ്ധികളും നൽകി അനുഗ്രഹ സമ്പത്തുകളും നൽകി ആയുഷ്യാരോഗ്യത്തെ നൽകി സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം അവിടെ നിന്ന് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകണം. ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടപ്പെട്ട സഭ ചേർന്ന് അമിതിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഇവരെ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക. സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം തിരുമുഖം ഇവരുടെ മേൽ പ്രകാശിപ്പിക്കുമാറാകണമേ. തിരുക്കരം ഇവരുടെ മേൽ വയ്ക്കുമാറാകണമേ. തൃക്കണ്ടുകൊണ്ട് ഇവരെ നോക്കുമാറാകണമേ. ആകാശത്തിലെ സകലവിധ വിശേഷ വസ്തുക്കൾ കൊണ്ട് താഴെയാകാമ ജലത്തിലെ സകലവിധ വിശേഷ ഫലം കൊണ്ട് ഭൂമിയിലെ സർവവിധമായ സമ്പത്തും അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് കർത്താവേ നീ ഇവരെ അനുഗ്രഹിച്ച് ആശീർവദിക്കുമാറാകണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു. സ്വർഗ്ഗം ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കാൻ സ്തോത്രം. യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ ദയതോന്നി കേൾക്കണമേ പിതാവേ. ആമേൻ. अब ये दोनों मैरिज रजिस्टर में साइन करेंगे, उसके लिए समय है और मैं अनुरोध करूँगा नियुक्त लोग आगे आइए, रजिस्टर में साइन करेंगे। सबको जय मसीह की। और परमेश्वर ने एक बहुत ही अच्छा परमेश्वर ने सेरेमनी डैनियल और सिल्विया को जोड़ने के लिए दिया। हम सब बहुत ही आनंदित हैं। सिल्विया परिवार की ओर से वी वेलकम यू इन द फैमिली. वी आर ब्लेस्ड फॉर हैविंग यू इन आवर फैमिली, एडेड इन आवर फैमिली. और हम परमेश्वर से हर एक प्रकार की आशीषें आप दोनों के लिए, आपके पारिवारिक जीवन के लिए मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं. इस गीत के बोल जिनको परिचित ना हो, ये वो वचन से लिखा गया है, जिनको खुदा ने जोड़ा है उन्हें कोई अलग ना करे. तो हम जब ये गीत की ओर जाते समय ये एक परमेश्वर की ओर से दिया हुआ एक कमांडमेंट है, इसको सोचकर हम आगे बढ़े. जिनको खुदा ने जोड़ा है कभी उनको जुदा ना करना, कभी उनको जुदा ना करना. अनमोल घड़ियों की घड़ियों से उनको जुदा
शोहर से यूं अहदे वफा हो जैसे खुदावंद से इज्जत करना करती रहना जैसे खुदावंद से जैसे खुदावंद से दुख सुख में तो लिपटी रहना दिल जान से जुदा ना करना दिल जान से जुदा ना करना जिनको खुदा ने जोड़ा है कभी उनको जुदा ना करना कभी उनको जुदा ना करना कभी उनको जुदा ना करना, कभी उनको जुदा ना करना, कभी इनको जुदा ना करना। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के पवित्र उपस्थिति में वाचा बांधकर हमारे प्रिय दानिएल और सिल्विया पारिवारिक जीवन में प्रवेश हुए हैं। प्रिय डॉक्टर दानिएल मोहसिन थॉमस नाम के एक पुरुष और सिल्विया मैथ्यू नाम की एक कुमारी विवाह की इस पवित्र स्थिति में आपस की सहमत से परमेश्वर की कलीसिया के सामने परमेश्वर की उपस्थिति में आपस में देखना हाथ देकर एक दूसरे से वाचा बांधकर पति और पत्नी बन गए हैं। परमेश्वर की कलीसिया के सेवक होने के नाते पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में दानिएल मोहन सी थॉमस और सिल्विया मैथ्यू को पति और पत्नी घोषणा करता है। जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उन्हें मनुष्य अलग ना करे। जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उन्हें मनुष्य अलग ना करे। जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उन्हें मनुष्य अलग ना करे। परमेश्वर इस परिवार को बहुत आशीष देवे। परमेश्वर सब प्रकार की आशीषों से इनको तृप्त करे। कलीसिया सब ताली बजाकर परमेश्वर को महिमा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर जी। डैनियल और सभी आपको शादी बहुत बहुत मुबारक। अब मैं निवेदन करूंगा पास्टर किशोर वर्मा जो रायपुर से हैं, आप आएंगे और आशीष के संहिता को पढ़कर हमें आशीषित करेंगे। क्या ही धन्य है प्रत्येक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। जब तू अपने हाथों का परिश्रम का फल खाएगा तो परिशुद्ध रहेगा और तेरा भला होगा। तेरी पत्नी तेरे घर के भीतर फलवंत और दाखलता के समान और तेरे बच्चे तेरे मेज के चारों ओर जैतून पौधों के समान होंगे। देखो जो यहोवा का भय मानता है वह ऐसा ही आशीषित होगा। यहोवा तुझे सिय्योन से आशीष दे और तू जीवन भर यरूशलेम में सुख समृद्धि देखता रहे, वरन तू अपने नाती पोतों को भी देखने पाए, इस्राएल को शांति मिले। ये समय है जब जिस प्रकार से पास्टर फिलिप जॉन पास्टर जी बोल रहे थे कि सिल्विया गाने और बजाने में निपुण है। जब वो हमारे परिवार में जब उनकी बात पक्की हो गई तो जिस प्रकार से सब करते हैं और हम भी उनको खोजने लगे फेसबुक पे कहीं कुछ है क्या, तो हमको उनका एक अच्छा गिटार पे गाया हुआ गाना हमें मिला। सो अभी ये समय है जब डैनियल कम नहीं है
ओके राइट सो ये समय है जब वो दोनों मिलकर अपना पहला गीत हमारे सामने गाएंगे और परमेश्वर करे कि आप इस प्रकार के नए गीतों को गाते रहे। लेकिन पहला गीत गाने के लिए मैं सिल्विया और डैनियल को न्योता देता हूँ। आइए। मोसेस अचचन जरूर बढ़ा के बोल रहे हैं, सिल्विया ही माहिर है गाने में। तो सिल्विया ही गाने को भी लीड करेंगे, मैं बैकअप सिंगर हूँ। जीवन शुरू करेंगे प्रभु के आशीषों के साथ, अपना घर बनाएंगे जहाँ प्रभु रहता है, हम तो स्वर्ग बनाएंगे। जीवन शुरू
यस, बहुत बहुत धन्यवाद। डैनियल बहुत ज़्यादा एक्साइटेड दिख रहा है डैनियल। राइट, ये तो बनता है, डैनियल का बनता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम अपने आखिरी चरण में हम पहुँच गए हैं और आप सबको अगर हम बधाइयों के बोल बोलने के लिए कहेंगे तो सबको बधाइयों के बोल बोलने के लिए बहुत कुछ है, शुभकामनाएं हैं। अब ये समय है जब हम प्रार्थना के साथ और प्रार्थना करके हमने प्रारंभ किया। परमेश्वर का सानिध्य हमारे बीच में था, हमने परमेश्वर के सानिध्य को महसूस किया संदेशों के द्वारा, प्रार्थनाओं के द्वारा, और अच्छी तरीके से विधि संपन्न हुआ। अब ये समय है जब हम आखिरी प्रार्थना की ओर बढ़ रहे हैं। आखिरी प्रार्थना और आशीष वचन के लिए मैं चाहूंगा कि पास्टर फिलिप जॉन आप आए और आखिरी प्रार्थना कर बेनिडिक्शन के साथ इसका समाप्त करें। നമ്മുടെ കണ്ണുകളടയ്ക്കാതെ നമുക്ക് ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാം. സകല കുടുംബത്തിനും പേര് വരുവാനും കാരണമായ ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗീയ പിതാവേ, അവിടുത്തെ തിരുസാന്നിധ്യം ഈ സമയത്ത് ഞങ്ങളുടെ മധ്യത്തിലുള്ളതിനാൽ ഞങ്ങൾ തിരുനാമത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. അവിടുത്തെ വിശേഷ സാന്നിധ്യത്താൽ ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുമാകട്ടെ അവിടുന്ന് ആസ്വദിച്ചതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ തിരുനാമത്തിന് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഈ വിവാഹ ശുശ്രൂഷ പ്രാർത്ഥിച്ചാരംഭിച്ച സമയം മുതൽ കർത്താവേ ഇത്രത്തോളം അവിടുന്ന് ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചു. ഓരോ ശുശ്രൂഷകളും ചെയ്യുവാൻ ഞങ്ങളുടെ ദാസന്മാരെ ദൈവകൃപ നൽകി ബലപ്പെടുത്തിയതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ തിരുനാമത്തിന് സകല മഹത്വം അർപ്പിക്കുന്നു. ഈ വിവാഹ ശുശ്രൂഷ നിർവഹിക്കുവാൻ ഞങ്ങളുടെ ദാസന്റെ വിശേഷ ജ്ഞാനത്താൽ ദൈവം നിറച്ചതുകൊണ്ട് സ്തോത്രം. ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ കർത്താവായ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഞങ്ങളുടെ കരങ്ങളിൽ ഞങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ച സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. തുടർന്ന് കർത്താവിന്റെ തിരുസാന്നിധ്യം ഞങ്ങളുടെ മക്കളുടെ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണമേ. അവരെ ആശീർവദിച്ച് അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ അവരോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഗാനങ്ങൾ ആലപിക്കുവാൻ കൊടുത്ത വിശേഷ ജ്ഞാനത്തിനായി സ്തോത്രം. ഇവിടെ ഓരോ പ്രോഗ്രാമുകളെയും ദൈവം ആസ്വദിച്ചതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ തിരുനാമത്തിന് നന്ദിയോട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. സകല മഹത്വവും ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്കർപ്പിക്കുന്ന കർത്താവേ, നാളെ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കടന്നു പോകട്ടെ. തിരുസാന്നിധ്യം ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അവിടുന്ന് ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിച്ച് ആസ്വദിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പ്രാർത്ഥന കേട്ടതുകൊണ്ട് സ്തോത്രം. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം, നമ്മുടെ രക്ഷിതാവ് കർത്താവായിരിക്കുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കൃപ, നമ്മെ ആശ്വസിപ്പിച്ച വഴി നടത്തുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കൂട്ടായ്മ, വിവാഹിതരായ പ്രിയ മക്കളുടെ മേലും നമ്മോരോരുത്തരുടെ മേലും ഭൂലോകമ്പാടുമുള്ള വിശുദ്ധന്മാരുടെ മേലും മടക്ക യാത്രകളുടെ ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുമാറാകട്ടെ. ക്രിസ്തു മുഖാന്തരം ജയമുള്ള ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാമല്ലോ. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. കർത്താവേ വേഗം വരണമേ. Brother Marcus George. Praise the Lord. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। दानियल जब भाजा लगता है तो मैं कैसे बोलता हूँ कि शुभकामनाएं दूँ। एक पिछले दिनों में एक व्हाट्सएप में एक मैरिज के बारे में डेफिनेशन आया था। इस प्रकार है, मैरिज इज एन एग्रीमेंट in which man loses his bachelor's degree and woman gains his master's degree. So man loses his bachelor's degree and woman gains his master's degree. तो मैं शुभकामनाएं दानियल को देता हूँ कि वो अपना बैचलर्स डिग्री को नुकसान कर दिया है, और ये भी एक बड़ी आशीष का कारण है। मैं दोनों को बहुतायत से आशीषित करता हूँ, विशेषकर अपने पीसी जॉर्ज परिवार की तरफ से पूरी शुभकामनाएं देता हूँ। परमेश्वर ने बहुतायत से आशीष दे और तुम्हारा आपके जिंदगी बधाई हो और आशीष में हो। इस शुभकामना के साथ मैं अपने पास में विराम देता हूँ। धन्यवाद। Pastors, ladies and gentlemen, when wedded hearts are in love, heaven rejoices. Let me congratulate Daniel and Sylvia on this joyous occasion. Our prayers are always with you. We share our joy along with your parents, relatives and friends. We always with you, you take care of that. I take this opportunity to remind you, always love and respect each other. Remember that a bride and a groom are always best friends.
A good friendship is built not with time but with trust. Always remember that also. May your love filled with happiness and joy. Wishing you both happy married life. God bless you. Thank you. Praise the Lord. വേദിയിലായിരിക്കുന്ന എല്ലാ ദേവദാസന്മാർക്കും ദൈവങ്ങൾക്കും യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിലുള്ള സ്നേഹവും അറിയിക്കുകയാണ്. Congratulations to Daniel and Sylvia for a happy time. Let's say that the happiest of the happy moment arrived. Right, Sylvia? Okay. Let me introduce myself. My name is Jacob Matthew and my wife Molly Jacob. We belong to Andheri AG Church, Mumbai. Sylvia is one of our best singers as well as the keyboardist in our choir. She is a good Sunday school teacher as well. Sad to say that we are going to miss her in our church. At the same time, glad to say that she will be an asset to Daniel's church. May God bless you. On behalf of Andheri AG Church, Senior Pastor and the Assistant Superintendent of Western District Council, Maharashtra, Reverend Pastor Philip John, Assistant Pastor Reggie Fenjon, and the entire congregation of Andheri AG Church would like to wish you a life filled with happiness and joy. May God bless you every day with precious, joyous moment, good luck and good health. Just to tell you that, have a God-centered family life that shows the entire world the Christ's love through how you sacrificially love and serve one another. I would like to, I'm sorry to say that we are missing Brother Matthew to witness this marriage, but at the same time, I thank to Mercy Sister for bringing Sylvia up to this standard and arranging everything on this marriage. I would like to dedicate one passage from 1 Corinthians chapter 13, verses 4 to 7. Love is patient, love is kind, it does not envy, it does not boast, it is not proud, it's not rude, it's not self-seeking, it's not easily angered, it keeps no record of wrongs. Love does not delight in evil, but rejoice with the truth. It always protects, always trusts, always hopes, always preserves. Thank you and God bless you. Pastor Morris Thomas, what of thanksgiving उनको चाहता हूँ कि वो आए और अपना समय दें। सर्वप्रथम मैं पिता परमेश्वर को और या पुत्र यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद करता हूँ जिसने ये कार्यक्रम को हालेलुया संपन्न किया। हालेलुया अनेक सालों का प्रार्थना का फलस्वरूप ये अवसर हमें मिला है। हालेलुया यीशु मसीह का नाम ऊंचा होने दें। हालेलुया पहले मैं हालेलुया इस कपल को मैं कंग्रेचुलेट करता हूँ। हालेलुया प्रभु उनको आशीष दे, एक अच्छा पारिवारिक जीवन दे। हालेलुया और जो मेरा इन्विटेशन सुन करके आए हुआ हर एक पास लोग, हालेलुया विश्वासी लोग, हर एक को मैं धन्यवाद करता हूँ क्योंकि हालेलुया ये मेरा ये आनंद का एक अवसर है, मेरा सौभाग्य आपका समझने। पास्टर बेनी थॉमस को मैं हालेलुया धन्यवाद करता हूँ। मैंने सोचा ये शादी किसके द्वारा किया जाना है। मैंने एक अनुकूल मन को, अनुकूल पास्टर को मेरे मन में तुरंत आया
और सब लोग एग्रीमेंट किया पेनी थॉमस पास्टर हालेलुया मैं धन्यवाद करता हूँ सिस्टर हालेलुया मेरी थॉमस उनका बेटा को अनेक को मैं धन्यवाद करता हूँ। लोग अंबिकापुर से बड़ा तकलीफ लेके आया है मैं धन्यवाद करता हूँ। और हालेलुया हालेलुया ये चर्च हाड़ हमको देने वाला मर्तोमा चर्च को मैं धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया फोटोग्राफी का कार्य करने वाला ब्रदर थॉमस को लाइव हालेलुया पूरा दुनिया में पहुंचाता है ये लाइव ब्रदर कोशी हालेलुया। और हालेलुया ये गाने का प्रबंध करने वाला बाबला कैटरेस उनको मैं धन्यवाद करता हूँ। इस समय मैं याद करता हूँ मेरा बड़ा दामाद और बेटी को लोग यहाँ पहुँच नहीं पाया है हालेलुया बिजोय और स्मिली और सिल्विया का सिस्टर स्मिता और उनका जीजा जोजी को भी मैं याद करता हूँ। अब लोग भी ये इसमें भाग ले रहे होंगे लाइव में विश्वास करता हूँ। ये हालेलुया हमारा चर्च है हालेलुया अनेक सालों से प्रार्थना कर रहे थे हालेलुया प्रभु ने हालेलुया जवाब दे दिया मैं धन्यवाद करता हूँ हालेलुया। और एक ब्रदर जस्टिन जो हालेलुया पेंडे मैट्रिमोनी एक साइट चलाते हैं ब्रदर जस्टिन ये मैरिज हम लोग आपस में जोड़ने के लिए उनका एक ये है हालेलुया उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ हालेलुया। आप सबों को फिर से मैं धन्यवाद देता हूँ हालेलुया किसी का नाम छूट गया तो क्षमा करना है हालेलुया ब्रदर क्लेमिन का भी छूट गया तब याद आया। जब भी हम बुलाते अच्छा गानों से वो हमें तृप्त करता है बस हालेलुया। जॉन फिलिप बॉम्बे से आया प्रियजन आया उनका हर एक को मैं धन्यवाद करता हूँ। कभी कभी हम कुछ छूट जाते हैं ठंड जगह है कभी गीसर नहीं है भूल गया हालेलुया मैं माफ़ी चाहता हूँ हालेलुया। और हालेलुया इससे संबंधित हर एक को ये प्रोग्राम विजय बनाने के लिए जो भी मेहनत किया मामू लोग आया हुआ शाहजी हालेलुया वर्गीस जोश हालेलुया शिबू हालेलुया स्टीफन जोश मौसी लोग आया हुआ बेटा का शर्ली चीची कुछ लोग नहीं आ पाया मेरा हालेलुया भाई लोग कोई नहीं आ पाया हालेलुया उन लोग भी देख रहे हैं हालेलुया उनको भी मैं धन्यवाद करता हूँ हालेलुया। हर एक को मैं हालेलुया हर एक के लिए प्रभु का धन्यवाद करता हूँ हालेलुया। प्रिया परिवार का आशीषित परिवार जीवन के लिए आप लोग प्रार्थना करिए मेरा परिवार के लिए हालेलुया मेरा घर का विश्वास में मतलब मेरे बच्चों का हालेलुया अभी हालेलुया सेकंड जनरेशन का आने का है हालेलुया। आप लोग सब प्रार्थना करिएगा प्रभु का सेवक है पूरा होना है मेरा एक ही लक्ष्य है क्योंकि मैंने जान लिया है हालेलुया मेरे यीशु मेरा सृष्टिकर्ता यीशु स्वर्ग छोड़ के आया एक कुंवारी के द्वारा शरीर धारण किया पवित्र परमेश्वर पापियों के बीच में वास किया। जब समय पूरा हुआ मेरा आपका सारे मानव जाति का पापों को श्राप को बीमारियों को अपने शरीर में लेके क्रूस पर चढ़ गया मर गया गाड़ दिया तीसरे दिन जी उठा हमारा दुश्मन शैतान को दुष्टात्मा को मृत्यु को नरक को पाप को श्रम बीमारी वाला किया तीसरे दिन जी उठा। अभी स्वर्ग में पिता परमेश्वर को दैत्य और सर्वशक्तिमान सर्वज्ञानी सर्वज्ञ विराजमान है वो सबका ज्ञानी और उसके पहले अपने लोगों जो अपने लहू से खरीदा हुआ लोगों को लेने के लिए बात उसको द्वारे हम स्वर्ग पहुंच सकता है। ईश्वर बोला मैं ही मार्ग सत्य और जीवन हूँ बिना मेरे द्वारा कोई पिता को पा सकता स्वर्ग में नहीं पहुंच। ये हालेलुया जिन लोग जान लिया है हालेलुया के लिए धन्यवाद जो नहीं जाना है ये अपना ले आजमा कर देख लीजिए एक बार पुकार कर देख लीजिए यीशु मुझे सहायता कर प्रभु आपको हालेलुया आशीष करेगा अनेक समस्या से छुटकारा देगा। प्रभु आपको आशीष दे। मंगल्य सौभाग्यमेगान മണ്ണിനെ വിണ്ണോടു ചേർക്കാൻ കല്യാണരൂപനാകും യേശുനാഥൻ കരുണാവർഷം പൊഴിയുന്നു. മംഗല്യ സൗഭാഗ്യമേകാൻ മണ്ണിനെ വിണ്ണോടു ചേർക്കാൻ കല്യാണരൂപനാകും യേശുനാഥൻ കരുണാവർഷം
കന്യാംബികയും ഓമൽ സുതനാമീശോയും യൗസേ പിതാവും കന്യാംബികയും ഓമൽ സുതനാമീശോയും കുടുംബമാം യാഗവേദി ആത്മാർപ്പണം ചെയ്തതുപോലെ അർപ്പണം ചെയ്യാൻ കുടുംബമാകാൻ ഭാവുകം നേരുന്നിതാ ഭാവുകം നേരുന്നിതാ മംഗല്യ സൗഭാഗ്യമേകാൻ മണ്ണിനെ വിണ്ണോടു ചേർക്കാൻ കല്യാണരൂപനാകും യേശുനാഥൻ കരുണാവർഷം പൊഴിയുന്നു മംഗല്യ സൗഭാഗ്യമേകാൻ സദ്ഗുണവതിയാം സാറയുമൊപ്പം സൗഭാഗ്യവാനാം തോബിയാസും സദ്ഗുണവതിയാം സാരയുമൊപ്പം സൗഭാഗ്യവാനാം തോബിയാസും പാവനമാം സ്നേഹവേദി തങ്ങളിലൊന്നായി തീർന്നതുപോലെ തുണയായി ഇണയായി സാക്ഷികളാകാൻ ഭാവുകം നേരുന്നിതാ ഭാവുകം നേരുന്നിതാ മംഗല്യ സൗഭാഗ്യമേകാൻ മണ്ണിനെ വിണ്ണോടു ചേർക്കാൻ കല്യാണരൂപനാകും യേശുനാഥൻ കരുണാവർഷം പൊഴിയുന്നു മംഗല്യ സൗഭാഗ്യമേകാൻ മണ്ണിനെ വിണ്ണോടു ചേർക്കാൻ കല്യാണരൂപനാകും യേശുനാഥൻ കരുണാവർഷം പൊഴിയുന്നു മംഗല്യ സൗഭാഗ്യമേകാൻ जोड़ा है कभी उनको जुदा न करना कभी उनको जुदा न करना अनमोल घड़ियों की लड़ियों से कभी उनको जुदा न करना कभी उनको जुदा न करना जिस्म मानी जाके नशा करना मोहब्बत इससे देशों की शहजादी है ये रखना उल्फत इससे जिस्म के मानी जाके नशा करना मोहब्बत उससे ये शौक की शहजादी है रखना उल्फत इससे तो सर है इसका मसीह सर तेरा सरदर से जुदा न करना तो सर है
तो सालों साल इस प्रकार से एनिवर्सरी मनाते रहो। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष करे। अब आप जब खाने में भाग लोगे तो स्वादिष्ट भोजन तैयार किए हुए उनको भी आपके साथ मुलाकात कराना हमारा कर्तव्य है। ये आप तक पहुंचता है न्यू बाबला कैटर्स एंड डेकोरेटर्स। अगर आप चाहेंगे, अगर आप खाने के बाद आपको लगता है कि वाह हमको भी यही करने का है, तो आप बाहर उससे जरूर मिल सकते हैं। प्रभु आपको आशीष करे। बोलिए